हीरानगर, एक ऐसा गांव जहां हर सुबह सूरज की रोशनी के साथ हीरों की चमक भी बिखर जाती थी। हर घर में हीरे और अमीर लोग रहते थे। गांव के बुजुर्ग बच्चों से कहते थे, बेटा कुछ भी करना लेकिन उस जंगल के अंदर मत जाना। जंगल का नाम था हीरो का जंगल, जहां जमीन पर पेड़ों की जगह हीरे निकलते थे। दूसरे गांव के लोग उस जंगल से डरते भी थे, क्योंकि अगर कोई बाहरी इंसान अंदर जाता तो सिर्फ उसकी लाश ही बाहर आती, क्योंकि वहां सिर्फ हीरे नहीं थे बल्कि किसी की श्रापित आत्मा भी थी जो लोगों को हीरे लेने से रोकती थी और रात में अकेली बैठी किसी का इंतजार करती थी। उसी गांव में रहता था एक इंट्रोवर्ट लड़का, युवराज, गांव का सबसे होशियार और कम बातें करने वाला लड़का। बचपन से ही युवराज के मन में एक सवाल था, आखिर गांव वाले उस जंगल में जाने से मना क्यों करते हैं और ये जंगल बना किसने? युवराज की माँ हमेशा कहती, बेटा मुझे नहीं पता, एक बार तेरे पापा ने भी वहां जाने की कोशिश की थी, वो जंगल में गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। लेकिन युवराज बिल्कुल अलग था। वह पेड़ के नीचे बैठकर हर वक्त उस जंगल के बारे में ही सोचता रहता था। और फिर एक रात माँ के सो जाने के बाद युवराज चुपके से घर से निकला और अंधेरे में जंगल के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, जमीन चमकने लगी, पेड़ अजीब तरीके से हिलने लगे और हर तरफ सिर्फ हीरा ही हीरा था। युवराज के मन में लालच आया और वह धीरे से हीरो के पास गया, पर अचानक एक आवाज आई, स्वागत है हीरानगर के सुनसान जंगल में। युवराज डर गया। उसके सामने एक आदमी आया, काले कपड़े पहने हुए और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान ली खड़ा था। वही था जंगल का रखवाला हीरा बेटे। हीरा बेटे हंसा और बोला, तुम लोग सोचते हो ये जंगल हीरे मुफ्त में देता है? बिल्कुल नहीं। युवराज हैरान हुआ, पर कैसे और तुम्हें कैसे पता? हीरा बेटे मुस्कुराया, क्योंकि ये जंगल मैंने ही बनाया है। कुछ साल पहले इस गांव के एक छोटे से घर में मैं रहता था, एक गरीब और मजबूर लड़का। लोग मुझे जलील करते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन मेरे घर वालों ने भी मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, आज हम तेरी वजह से गरीब हैं, जा कुछ पैसे कमा और हमें दे। उन सबसे परेशान होकर मैं पास के जंगल में आ गया। जंगल में मेरे सिवा कोई नहीं था, मैं बस वहां बैठकर रो रहा था। लेकिन तभी मुझे एक चमकती हुई चीज दिखी। मैं उसके पास गया, वो एक हीरा था। अचानक उस हीरे के अंदर से आवाज आई, मुझसे दूर रहो वरना बर्बाद हो जाओगे। लेकिन मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने उस हीरे को उठाया और अपने साथ गांव ले आया। गांव का हर आदमी हैरान रह गया, अरे ये हीरा तुम्हें कहां से मिला? सारे लोग मुझसे अच्छे से बात करने लगे, मेरी तारीफ करने लगे। तब मुझे समझ आया, पैसे हों तो हर इंसान अच्छे से बात करता है। उस रात पहली बार मुझे सुकून की नींद आई। लेकिन जब मैं सो रहा था तभी वो हीरा मेरे पास आया और बोला, मैंने पहले ही कहा था मुझसे दूर रहो वरना बर्बाद हो जाओगे। अचानक कमरे में धुआं भर गया। जब धुआं हटा तो मैं उसी जंगल में था, लेकिन मेरा चेहरा बदल चुका था। वो हीरा मेरे सामने था। उसने कहा, आज से तुम इस जंगल के रखवाले हो और अब तुम इसी जंगल में रहोगे जब तक कोई तुम्हें आजाद न कर दे। उस दिन से मैं इसी जंगल में फंसा हुआ हूँ और हर दिन किसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर युवराज भावुक हो गया। युवराज ने कहा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। हीरा बेटे खुश हो गया। युवराज उस हीरे के पास गया और रोकर बोला, तुम इसे जाने दो और मुझे इस जंगल का राक्षस बना लो। युवराज की बात सुनकर जंगल में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद वो हीरा धीरे से चमका और एक आवाज आई, बलिदान ही असली आजादी है। अचानक तेज रोशनी हुई और जब रोशनी गायब हुई, हीरा बेटे आजाद हो चुका था और युवराज उस जंगल का नया रखवाला बन गया। अब हर रात जंगल में एक नई आत्मा किसी का इंतजार करती है।